सोमवार को सीपीआईएम के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी देने पहुंचे, लेकिन करीब 1 घंटे तक नारेबाजी के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। प्रदर्शनकारी शिमला पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर जुटे थे, या जहां बीएनएसएस की धारा 163 के तहत 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है। सीआईटीयू राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने प्रदर्शन को सफल बताते हुए पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। अब सवाल उठ रहा है कि गिरफ्तारी देने पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारा आंदोलन तो सफल ही है। अगर हम अरेस्ट होते तब भी सफल था, नहीं अरेस्ट किया है तब भी सफल है, क्योंकि असल मुद्दा ये है कि जो आह्वान था पूरे देश का कि जेल भरो आंदोलन किया जाए, उसको हमने प्रैक्टिकली अमली जामा पहना दिया। शिमला के माल रोड पर, ऐतिहासिक माल रोड है, यहाँ प्रतिबंधित जगह है ये। हमारी मंशा ये है, हमको किसी को कोई ये नहीं है कि यहाँ नॉइज पोल्यूशन करना चाहते थे या किसी को दिक्कत देना चाहते थे। हम तो अपनी बात को पुख्ता तरीके से उठाना चाहते थे, और पुख्ता तरीके से उठाने का एक कदम सबसे बड़ा जेल भरो आंदोलन ही रहता है। तो उसकी हमने कोशिश की। आपको मालूम है जिस तरीके की नीतियां अख्तियार हमारे देश के अंदर की जा रही हैं मोदी सरकार के द्वारा, जिसमें विशेष तौर पर मजदूरों, किसानों, आम मेहनत कश जनता पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 12 सालों से एक एक करके मजदूरों और किसानों के खिलाफ ही सारे कदम उठाए हैं। एक तरफ जो है मजदूरों के खिलाफ जो है कानून लाए, जिनको लेबर कोड कहा गया, 29 कानूनों को खत्म करके, और उसमें बंधुआ मजदूरी और गुलामी, 12 घंटे की ड्यूटी, फिक्स टर्म का रोजगार, पक्के किस्म के रोजगार के बजाय, हड़ताल पर अघोषित प्रतिबंध, यूनियनों पर खतरा, लेबर ऑफिस का संकट, और ऐसे अनेकों कदम। और दूसरी ओर जो किसान हैं उन पर 3 कृषि कानून तो लाए थे, जिस पर पीछे हटना पड़ा था 2020 में, लेकिन एक नए फॉर्म में, नए तरीके से मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील के जरिए एक बार पुनः किसानी को बर्बाद करने की कोशिश है। हिमाचल के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि हिमाचल के अंदर सेब की खेती होती है और 6-7 जिले ऐसे हैं जहां पर बड़े प्रमुख रूप से खेती होती है। लाखों परिवार इससे जुड़े हुए हैं, और ये जो परिवार हैं, जो लाखों जनसंख्या है जो जिन परिवारों से जुड़ी हुई, ये लाखों परिवार पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर चले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये बाहर से जो खेती होगी, बाहर से जो चीजें आएंगी और उन पर जो है टैरिफ नहीं होगा, सस्ते दरों पर वो चीजें हमारे भी मुल्क में मुहैया होंगी। उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा हमसे मजबूत है, उनका खर्चा कम आता है, वहाँ सब्सिडी ज्यादा मिलती है किसानों को, सरकार की ओर से मदद ज्यादा मिलती है। जो कंपनियां भी वहाँ खेती करती हैं उनको भी सरकार की ओर से मदद मिलती है। हिमाचल या हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई ज्यादा मदद किसानों को नहीं मिलती है। तो सेब पर एक खतरा मंडरा रहा है, तो ये हमारे प्रदेश के लिए भी एक खतरे की घंटी है, और पूरे देश के लिए भी जिस तरीके से किसानी के बर्बाद होने की खतरे की घंटी है। और जो उद्योग बर्बाद होने हैं वो भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो हमारे इंडिजिनियस उद्योग हैं, जो यहाँ के पारंपरिक उद्योग हैं हिंदुस्तान के, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, और उद्योगों के साथ साथ मजदूरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इन सारे विषयों को लेकर जो पूरे देश में ये आज का प्रदर्शन था, हिमाचल के अंदर 25 जगह पे हमने प्रदर्शन किए, चक्का जाम भी किए, धरने प्रदर्शन, जेल भरो का भी हमने आह्वान किया था। वो नहीं उन्होंने अरेस्ट किया, वो अलग बात है। और इसमें हमने छात्रों के मुद्दे, चाहे नई शिक्षा नीति का सवाल है, चाहे युवाओं के जो बेरोजगारी के प्रश्न है, महिलाओं का 33% आरक्षण का सवाल है, ये सारे मुद्दे भी सीआईटीयू, हिमाचल किसान सभा, महिला समिति, डीवाईएफआई, एसएफआई, दलित शोषण मुक्ति मंच, शिमला नागरिक सभा, सेब उत्पादक संघ, पेंशनर एसोसिएशन, एआईएलयू, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, इन सब की ओर से ये आज का प्रदर्शन किया है। आपको भी इतना अनुभव है, आप जेल की मुद्दे उठाते रहे, इतने मामले आप पर हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप जेल भरने के लिए, आंदोलन के लिए आए और फिर अरेस्ट ना हो? कई बार ऐसा हुआ, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर बार अरेस्ट किए जाते हैं। तो कभी ऐसे मौके आए हैं, कभी पहले भी, कि जब नहीं किया गया। लेकिन आज नहीं किया गया, वो तो सरकार उस संदर्भ में बता सकती है, प्रशासन बता सकता है। हम तो तैयार थे, गाड़ी भी लगी है, लेकिन शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी एक थी और संख्या सैकड़ों और हजारों में थी। तो किसको अरेस्ट करते, किस में ले जाते, और जिनको ले जाते क्या उनको पब्लिक इतने आसानी से अरेस्ट होने देती क्या? तो शायद उस कारण प्रशासन ने कदम पीछे